नमस्कार है और आप सबका स्वागत है, वेलकम है। कल आज हम 2 दिन आपके एक साथ बिताए, बहुत खुशी हुई, काफ़ी अच्छा लगा। इस आरटीपी में आने के पीछे जो आपका उद्देश्य का मकसद था वो ये नहीं कि यहाँ पे आकर के ठहरा जाए, यहाँ पे सोया जाए, यहाँ पे खाया जाए, यहाँ पे घूमा फिरा जाए। ये तो एक अलग चीज़ है। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो सचमुच इस बात के लिए आए कि आप जीवन में सफलता जो चाहते हैं पाना वो आपको मिल जाए, और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से ये लेकर के जाएंगे कि नहीं मेरे को तो होटल सही नहीं मिला, मेरे को तो रूम सही नहीं मिला, मेरे को तो खाना सही नहीं मिला, मेरे को तो ये सही नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे आने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होनी चाहिए, आपका जो पर्पस होनी चाहिए वो ये कि यहाँ से आप कुछ ज्ञान लेके जाए, यहाँ से कुछ नॉलेज लेके जाए, यहाँ से कुछ अनुभव लेके जाए। हमारे जो अलग अलग साथी कल इवेंट के अंदर आकर के स्टेज पे अपनी बात रखे, उनसे आप कुछ सीख करके जाए। हमारे जो ट्रेनर आपने आपको जो बहुत कुछ सिखलाया है उसको आप अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपके आने का उद्देश्य केवल और केवल ये होनी चाहिए कि यहाँ से कुछ लेके जाना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यस सर। कोई शिकायत नहीं रहेगी? नो नो। कितने लोगों को कल खाना नहीं मिला? तो जरा प्लीज आग्रह कीजिएगा। और नहीं मिला, आपको नहीं मिला था 3 को, ठीक है? आप सब बड़े लकी हैं, पता मेरे को नहीं मिला। और आप चाहते हैं ना मेरे जैसा बनना? यस सर। मेरे जैसा बनने का 2 फायदा होगा देवचंद्र से, एक तो सफलता मिल जाएगी और दूसरा बिल्कुल मेरी तरह स्लिम हो जाएगी। डबल आपका बेनिफिट है, डबल आपका फायदा है। तो साथियों, छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जिसको नजरअंदाज करना पड़ता है, उसको दिमाग में नहीं रखना पड़ता है। हो सकता है आपके मन में एक्सपेक्टेशन ना हो, और मैंने भी सोचा था कि बहुत बढ़िया आपको जितना हो सके एक्सपीरियंस कराया जाए, आपको बेहतर अनुभव दिलाया जाए। बट यहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ। एक तो सबसे बड़ी समस्या हुई गाड़ी को लेकर के कि हम लोग समय पे पहुँच नहीं पाए, क्योंकि यहाँ का जो पूरा सिस्टम बना हुआ था, सुबह 8 से 9 बजे हम लोगों को चेक इन करना था और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाना। लेकिन हुआ क्या कि 3 से 4 बजे हम लोग को यहाँ पहुँच गए। तो अब जाहिर सी बात है, जब सब कुछ हॉट हो जाएगा तो व्यवस्थित तो हो नहीं पाएगा, आपको ही पता है। अच्छा, गलती कौन करता है जरा मुझे बताइए? गलती हम ही और आप करते हैं। अगर कहीं पे 100 लोग हैं तो 100 ही चाहता है कि हमको पहले मिले तो हमको पहले मिले। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हम सेक्रीफाइस करें, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हम दूसरे को मौका दें, बल्कि हर कोई चाहता है कि नहीं पहले मेरे को मिलनी चाहिए, पहले मेरे को मिलनी चाहिए। इसी चक्कर में क्या होता है कि खेल बिगड़ता है। तो खैर ये इस बिजनेस का पार्ट नहीं है और इस मीटिंग का कोई हिस्सा भी नहीं, बट थी ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपके मन में हो सकता था, इसलिए मैं आपके सामने सोचा कि रखा जाए ताकि आप इस चीज़ को भूल करके यहाँ से जाए। ठीक है? आप अगर सफल होंगे, आप अगर कामयाब होंगे तो रोज आपके पास एक अच्छा खाना होगा, अच्छा घर होगा, अच्छा रहने सहने की जगह होगी, एक अच्छा कपड़ा होगा, यानी खूब मौज मस्ती वाली आपकी जिंदगी है। तो यहाँ पे आने का सबसे बड़ा जो आपका मकसद होनी चाहिए, जो आपका उद्देश्य इंटेंशन होनी चाहिए, वो ये कि यहाँ से कुछ ले करके जाना है। ले करके क्या जाना है? जो कामयाब लोगों ने आपको फॉर्मूला बताया, जो आपको रास्ता उन्होंने दिखलाया, जो तरीका उन्होंने सिस्टम बताया, इसको जितना ज्यादा हो सके आपको डुप्लीकेट करना है। देखिए एक चीज समझिए, सिस्टम हर किसी के लिए बराबर होता है, एक जैसा होता है। हर किसी के लिए बराबर होता है, एक जैसा होता है। बट कुछ लोग कामयाब होते हैं और अक्सर लोग फेलियर होते हैं। रीजन क्या है? कुछ लोग वो करते हैं जो सिस्टम का डिमांड होता है, और कुछ लोग वो करते हैं जो उनके अपने मन के अंदर होता है। तो अपने मन के अनुसार काम करने से सफलता नहीं मिलेगी। सिस्टम जो कह रहा है, कामयाब लोग जो कह रहे हैं, तरीका जो है, जो उसका फंडामेंटल है, जो उसका फिलोसफी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको कामयाब। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे जाने के बाद अब आपको एक गलती नहीं करनी है, क्या कि जा करके सो जाना है। यहाँ से जाने के बाद आपका काम शुरू होता है, वो ये कि आपको पूरा 100% देना, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना। हाँ ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हैं, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको करते हुए साइड से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपना एक डेली रूटीन बनाइए कि मुझे पर डे इतना करना है तो करना है, इतने लोगों से मिलना है तो मिलना है, चाहे एक ही आदमी से मिलिए, 2 ही आदमी से मिलिए। आप अपने जॉब को करते हुए, अपने पहले वाले काम को करते हुए, और इसको एक सिस्टमिक वे में लेकर के चलिए। बेतुका करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, जैसे तैसे करने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तब मिलेगी जब आप सिस्टम को 100% डुप्लीकेट करें। समझ में आ रही बात? बाकी नेपाल को लेकर के क्या क्या अपडेट है सर आपके सामने में है। सारी बातें ऑलमोस्ट हो चुकी है, अभी मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कशन हुआ है। बहुत जल्दी हम लोग इस बात में लगे हुए हैं कि इसको स्पीड अप किया जाए, इसको जितना जल्दी हो सके फाइनलाइज किया जाए, और चीज़ों को व्यवस्थित करके हम नेपाल के अंदर सुचारू रूप से लॉन्चिंग करें, और फिर ये कि हम बेहतर तरीके से काम करें। यानी लीगल वे में जो हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, इसके लिए हम पूरी तरीके से कमिटेड है, और हम ये चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके ऑपरेशन हमारा शुरू। बट अनफॉर्चुनेटली है ना, दुर्भाग्य से कह लीजिए, जो हम सबको पता भी नहीं था कि ऐसा भी कहीं हो सकता था, और लोगों का मानना भी है कि जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश के अंदर, न जाने कितना है ना उठा पटक हुआ, सब कुछ हुआ, तो इससे क्या हुआ कि चीजें क्या हुई, पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई। ठीक है? बट कहते हैं कि हर तकलीफ के बाद आसानी होती है, हर गम के बाद एक खुशी होती है। तो ये जितनी भी चीजें गुजरी है, जो लोगों ने बलिदान दिया, लगभग 40-50 लोग इस दुनिया से चले गए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बलि चढ़ी है, उनको जो कुर्बानी दिया, त्याग दिया है, उसका देश को, समाज को, लोगों को, सबको फायदा होगा, सबको भला होगा। तो आप सबसे मैं आप सबसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा,
ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है, क्वालिटी बहुत अच्छी मिली है। अपना जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है वो आप देने की कोशिश करें, उसमें आप मत छोड़ाइए, उसमें आप मत पीछे हटिए। अगर इस चीज़ को आप करना शुरू कर देंगे डेफिनेटली आप बड़ा कर जाएंगे और जिंदगी में जो चाहते हैं वो सब कुछ आप पाना शुरू करेंगे। समय कम है राजकुमार भाई, जल्दी बुलाइए क्योंकि 10:25-33 हो चुका है। हम चाहते हैं 11 बजते होटल हम लोग छोड़ दें और अभी राजकुमार जी आपको अपडेट कर देंगे। ऐसे मैं भी आपको बता दूं, राजेश सर ने बात किया गाड़ी वाले से, यहाँ पे 5-6 जगह है जो घूमने की अच्छी जगह है, ठीक है। आपस में सब लोग कंट्रीब्यूट कर लीजिए, क्योंकि भाई ऑफलाइन में कहा था कि दार्जिलिंग ले चलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि दार्जिलिंग घुमाएंगे। अब जाहिर सी बात है, हर आदमी का शौक अलग अलग है, जिसको जो पसंद आता है अच्छा लगता है वो उस हिसाब से कर लेता है। और आप भी सोच सकते हैं 8 बेरी फ्यूल के ऊपर कितना चाहिए भाई 5 बेरी फ्यूल के ऊपर कितना चाहिए, कितना ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है ना। 5 बेरी फ्यूल यानी 8,000 का टर्नओवर, फिर 1,000 आप मान लीजिए अपना सेल्फ किए थे बीवी, यानी कि 10 या 11,000 में अगर अच्छे से होटल में आपको रहने को मिल गया एक रात, तो यही बहुत बाकी ट्रेनिंग मिला, मीटिंग मिला और भी बहुत सारी चीजें मिल गई, वो तो सेकेंडरी है, वो एडिशनल है खाली की तरफ। ये दिमाग में मत लगाइए कि मैं तो गया था बाराती बन के, लेकिन हमारा खातिरदारी हुआ नहीं, व्यवस्था हुआ नहीं, हमें तो बढ़िया रूम मिला नहीं। भाई मैं खुद अपने रूम में 4 आदमी सोया हूँ, आप सोचिए। तो ऐसा नहीं कि आपका अपलाइन को जा करके एक रूम ले लिया, आराम से जाकर सो दिया, भाई वो भी कष्ट झेला, वो भी तकलीफ है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे? तो सब लोग मिलजुल करके हम सब आपस में भाई है, दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, सहयोगी है, हम सबको मिल करके सफलता की ऊंचाइयों को छूना है। इसलिए कभी भी इस बात को दिमाग में मत रखने की कोशिश कीजिए कि हम गए तो ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ। हाँ, शुरुआत में चीज़ें बिगड़ती आपको ही पता है, और धीरे धीरे जब सिस्टम में स्ट्रांग हो जाता है तो चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है, और चीज़ें जब व्यवस्थित हो जाती है तो सब कुछ सेटल हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अभी चल रहा है आपको सितंबर का महीना, इसके बाद वाला जो आरटीपी होगा एकदम आप निश्चिंत होकर जाइएगा, फिर उसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं होगा, कोई हेडक नहीं होगा, सारा का सारा आपको क्लियर कर होगा, क्योंकि वहाँ पे एक मैनेजमेंट होगी। इनको भी तो सीखने को मौका मिला ना, आपकी तकलीफ को क्या मैं उनके सामने नहीं रखा हूँ। तो कहने का मतलब है कि उस चीज़ को खुद भी समझे और मैंने भी सारी बातें उनके सामने रखी है, तो इस चीज़ को समझिएगा। गाड़ी वाले का अभी जो घूमने का जो ट्रिप है उसका कहना हुआ कि 5-6 जगह हम आपको घुमाएंगे। एक आपको चिया बागान है, वहाँ घुमा देंगे, विजिट करा देंगे। दूसरा आपको जू पार्क है यहाँ पे, उसको घुमा देंगे, ठीक है। तीसरा आपको एक रोपवे चलता है जो केबल कार चलता है, अगर कोई जाना चाहे तो उसमें अपना जा सकता है, कोई बात नहीं है। चौथा आपको यहाँ पे 2 जगह और है, सीन साइड है, इस तरीके से वो आपको दिखला दिया जाएगा, और इधर उधर की कुछ